बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लास्ट वीडियो थी, इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट जो अकाउंटिंग फाइनल स्टेटमेंट है हमारा, वो प्रॉफिट एंड लॉस है। वो किसी भी बिजनेस के लिए इनकम या लॉस जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसके अंदर से क्या सेल्स रही और क्या हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट जो है उसमें से हम लेस करेंगे स्टेटमेंट, और फिर हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसके बाद लेस एक्सपेंस में जनरल एक्सपेंस होते हैं, जो स्टाफ ऑफिस सैलरीज वगैरह पे करते हैं हम। ठीक है जी। इसके बाद जो ऑफिस स्टाफ की सैलरीज है वो हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंटेन होंगे, इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस में जो सेल्स वगैरह की सर्विसेज कर रहे हैं ये उन्होंने स्टाफ की सैलरीज है। उसके बाद लेस अदर एक्सपेंस में आपके पास एसेट्स वगैरह की जो लॉस साल के बाद ये चेंज करने पे हो रही है वो। फिर प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स क्या रहेगा, फिर इनका इंटरेस्ट, अगर बैंक से कोई लोन वगैरह लिया हुआ हमने उसका इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। फिर जो हमारे पास बिफोर प्रॉफिट टैक्स, उसके आफ्टर टैक्स डिडक्शन जो आएगी वो हमारी नेट इनकम निकलेगी। तो किसी भी बिजनेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रॉफिट या क्या लॉस फाइंड किया है हमने, और उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन या सर्विसेज सेल्स हम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमारे पास प्लस में होगा अमाउंट तो नॉर्मल वैल्यू, माइनस में होगा तो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई आएगी। तो पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो कॉलम हमने बनाया है। एक यहाँ पर हमारे पास सेल्स का कॉलम बना हुआ है जिसके अंदर अमाउंट हमारी प्लस होगी। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। ऑल वैल्यू को अलाइन सेंटर करेंगे यहाँ से, और फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर्विस मैंने बता दिया आपको किस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है। इसकी डिटेल वीडियो लास्ट मैंने अपलोड करी हुई है। बिजनेस के अंदर जो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में ऑप्शंस होंगे वो सारे आप यहाँ से देख लें वीडियो को, और फिर उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू कर लें। ठीक है जी। अब लेस हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर्विस में मिसाल के तौर पे 5 लाख लग गए, वो अमाउंट आ गया, और इसके साथ ही हमारे पास इसको हम माइनस कर देंगे इसके साथ, तो हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट के बाद आ जाता है ऑफिस एक्सपेंस के लिए जो लेस एक्सपेंस हेडिंग है, जनरल एक्सपेंस कहलाते हैं ये। अब स्टाफ सैलरी हमने पे करी, और यहाँ पर स्टाफ सैलरी हमने दे दी 80,000। यहाँ पर रेंट ऑफ बिल्डिंग कोई स्पेस हमने ली हुई है, रूम लिया हुआ है या कोई भी इस तरह का कोई रूम वगैरह, ऑफिस पर वगैरह का कोई मॉल वगैरह है, उसकी जो रेंट एक्सपेंस होगी बिल्डिंग वो या फिर रूम की, वो आप यहाँ पे रिलेटेड बिल्स हो गए गैस वगैरह वाटर वगैरह के, तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी के ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं उसका लिख रहा हूँ 10,000। और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। अब इसके लिए अगर आपकी कोई वैल्यू इसमें फर्नीचर या मशीनरी कंपनी ने ली है तो उसकी जो ईयरली डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी माइनस उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। 1 साल यानी यूज करने के बाद जो उसके अंदर डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी वो। अब मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ थिक बॉटम बॉर्डर, और यहाँ पे इसको भी कर रहा हूँ थिक बॉटम बॉर्डर। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इक्वल इसके अंदर से प्लस, और यहाँ पर हमें इसको माइनस करना है यहाँ से जो अमाउंट आएगा। तो अभी इसमें माइनस नहीं आया क्योंकि इसको हम प्लस करेंगे अभी यहाँ पर इक्वल सम। तो ऑल वैल्यू जो हमारी जनरल एक्सपेंसेस हैं वो सिलेक्ट करेंगे प्लस, तो यहाँ से ये प्लस होके यहाँ आ गया, और फिर इसमें से माइनस हो जाएगा ये अमाउंट हमारा। उसके बाद आ जाते हैं सेलिंग एक्सपेंस में। सैलरीज आ गई जो सेल स्टाफ होगा उसकी, और एडवर्टाइजिंग की, डिलीवरी की, नेट ऑपरेटिंग। ठीक है जी। यहाँ मैंने बॉर्डर थिक अप्लाई कर लिया। अब सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी, सेलिंग एक्सपेंस से पहले मैं यहाँ पे थिक बॉर्डर के डार्क बॉर्डर बता रहा हूँ इसकी बॉर्डर सेटिंग्स, और यहाँ पर आप ये वाला बॉर्डर अप्लाई करेंगे, इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और डार्क बॉर्डर आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेलिंग एक्सपेंस में। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सैलरी, मिसाल के तौर पे सेलिंग स्टाफ की 50,000, एडवर्टाइजिंग के हमने दे दिए यहाँ पे 10,000, और यहाँ पे डिलीवरी के जो चार्जेस वगैरह अगर लग रहे हैं तो वो हमने ऐड कर लिए 1,000 या 2,000 जो भी होंगे। ठीक है जी। अब ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे इक्वल सम ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और फिर इक्वल जो यहाँ पर अमाउंट आ रहा था इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम लॉस जो भी होगा, अगर यहाँ पर
प्लस नॉर्मल वैल्यू होगी तो इस तरह, और अगर लॉस में होगा, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, खर्च वगैरह, तो आपकी ब्रैकेट में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अभी प्लस में नेट ऑपरेटिंग इनकम लॉस हमारा आ रहा है यहाँ पर प्रॉफिट में, और ये अमाउंट बन रहा है। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लॉस ऑन सेल एसेट। अगर कोई मशीनरी हमने वर्क के लिए ली लेकिन उसकी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कोई नई मशीनरी आ गई है, तो वो अगर हमें चेंज करनी है, यहाँ पर उसका जो अमाउंट होगा चेंज का लॉस का, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जो मशीनरी फर्स्ट हमने परचेज करी थी लाख की थी, फिर उसके बाद जो हमने सेल करी उसके रिप्लेस में सेल में 2 लाख हमारे, या फिर सॉरी लाख की हमने ली, उसमें से 2,000 हमारे माइनस हो गए, 20,000 माइनस हो गया, तो वो अमाउंट आप इधर ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, जो हमारी लॉस सेल्स ऑन ऑफ एसेट्स की लिखी जाएगी। और फिर इसको भी मैं थिक डार्क बॉर्डर में ले लेता हूँ, यहाँ से क्लिक बॉर्डर्स। ठीक है जी, एक बॉर्डर हमें यहाँ पे चाहिए थिक, और एक बॉर्डर हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है जी, तो लेस ऑन ऑफ एसेट्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पे माइनस कर दी, इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी कि लाख की हमने ली, फिर चेंज करने पे 2,000 हमारे कम हो गए थे उसके, तो यहाँ पे हमने वो कैटेगरी लिख दी लेस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, जो हमारी लॉस हुई प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स के लिए इक्वल, इसके अंदर से माइनस जो सेल ऑफ एसेट्स की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स हो गया। फिर लेस इंटरेस्ट, अगर कोई बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। अब मिसाल के तौर पे 10,000 जो है वो हमने इंटरेस्ट पे किया है। अब बिफोर टैक्स जो बनेगी प्रॉफिट, वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसको माइनस कर देंगे इंटरेस्ट अमाउंट से। तो ये अमाउंट हमारा बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उस पर 30% अगर टैक्स इंक्लूड करना है, टैक्स पे करना होगा, तो फिर उसका जो अमाउंट होगा वो इसके अंदर से माइनस करना होगा हमें। अब 30% अमाउंट के लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 30% टैक्स का अमाउंट निकालेंगे, इंटर। तो ये अमाउंट हो गया। अब हमें माइनस करना है तो हम यहाँ पर काम कर लेते हैं, इसको हम कर लेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है इससे पहले हम इसको क्लिक करके माइनस का साइन लगा देंगे। तो फर्स्ट ये सेल सिलेक्ट, फिर माइनस, ब्रैकेट ओपन, इस सेल को मल्टीप्लाई 30 और परसेंटेज के लिए परसेंटेज का साइन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आफ्टर टैक्स जो होगी अमाउंट वो आ जाएगी। अगर आपको टैक्स अमाउंट शो करना है तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 30% टैक्स अमाउंट की वैल्यू रख सकते हैं कि कितना परसेंट हमने टैक्स पे करा है। आफ्टर टैक्स जो बनेगी वो आपकी टैक्स अमाउंट के बाद वो ये नेट इनकम है। तो हमें इसको यहाँ पर करना है, हम बल्कि इसको सिंपली इस तरह से कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इस अमाउंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई 30%, ये टैक्स अमाउंट हो गया। और फिर आफ्टर टैक्स के बाद जो नेट इनकम या लॉस होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, इसको इग्नोर कर लेते हैं यहाँ से। ये अमाउंट आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स से माइनस हो जाएगा टैक्स 30% अमाउंट जो आ रहा है। तो ये हमारी आ जाएगी नेट इनकम लॉस। ठीक है जी, जो भी आपकी अगर प्लस होगी तो नॉर्मल वैल्यू, और अगर लॉस में आ रही होगी तो ये ब्रैकेट के अंदर शो हो रही होगी। तो फिलहाल हमारी नेट इनकम जो है वो प्रॉफिट है इसकी। तो किसी भी बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर जो भी सर्विस सेल प्रोड्यूस वगैरह प्रोवाइड वगैरह कर रहे हैं आप, उसका लॉस प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट होगा, ये हमने इजीली तरीके से समझ लिया है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया है आपके साथ मैंने। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और वीडियो अच्छी लगी, सब चीज़ें क्लियर हो, समझ में आ गया, सही तरह से फॉर्मेट वगैरह कर लें, इसके ऊपर नाम वगैरह, हेडिंग वगैरह, सबसे ऊपर आपका कंपनी नेम आ जाता है। यहाँ पर कंपनी नेम के बाद आ जाता है यहाँ पे पीरियड, किस ईयर की, साल के एंड में आप इसको बना सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पे। जर्नल,
ठीक है जी, यहाँ से इसको मर्ज क्रॉस और यहाँ से सेंटर कैपिटल कर लेते हैं अपर ऑल, और हेडिंग्स वगैरह के साथ कलर वगैरह अपने हिसाब से आप रख लें। बोल्ड, कंपनी नेम थोड़ा सा बड़ा रख लें। यहाँ से स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, जो भी कलर वगैरह की अच्छी सेटिंग्स हो फॉर्मेट्स की वो आप अपनी अप्लाई करें। तो ये हमारा आ गया कंप्लीट फॉर्मेट के साथ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज।